नमस्कार साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर हम 9th क्लास का मैथ कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने पहला चैप्टर कंप्लीट और दूसरे चैप्टर की 2.1, 2.2 और 2.3 प्रश्नावली को कर लिया है। आज हम 2.4 प्रश्नावली कर रहे हैं। तो देखिए, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला पार्ट है, उसके अंदर है x+4 x+10, इन दोनों की मल्टीप्लाई है। तो इसके अंदर हमारी सर्वसमीकरण लगेगी x+a और x+b। इसकी मल्टीप्लाई होती है x² प्लस a+b इंटू में x प्लस ab। तो देखिए x² प्लस 4 प्लस 10, क्योंकि a प्लस b प्लस में 4 और 10 की गुणा। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन गया इसका x² प्लस 14x प्लस 40। सेकेंड, x+8 x माइनस 10। यहाँ पर आपका a है वो प्लस का 8 है, b है वो माइनस का 10 है। तो x² प्लस 8 माइनस 10, क्योंकि a प्लस b हुआ, लेकिन जो b के अंदर प्लस माइनस है उसने माइनस बना दिया, प्लस 8 इंटू माइनस का 10। तो जो रिजल्ट बना आपका x² माइनस 2x माइनस में 80। नेक्स्ट आपका 3x प्लस 4 3x माइनस 5। तो यहाँ पर x क्या है 3x, क्योंकि जो दोनों के अंदर सेम संख्या होती है उसको x कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों की सेम संख्या है 3x है। 3x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 और 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस का 5। तो यहाँ पर पहला हमारा जो कॉन्फिशिएंट है वो हो गया 9x²। 4 में से 5 गए माइनस का 1, उसकी मल्टीप्लाई 3x से हुई, तो माइनस का 3x माइनस का 20। फोर्थ पार्ट देखिए, y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2। तो यहाँ पर y² है वो x के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको a प्लस b a माइनस b, या इसको हम यही भी कह सकते हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो आप किसी फॉर्मेट में इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर हम देखें तो a² माइनस b² इसका फार्मूला बनता है। तो y² का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो y² का स्क्वायर किया हमने, तो ये 2 इंटू 2 4 बन गया। तो y की पावर 4 माइनस में 9/4। फिफ्थ पार्ट 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। तो ये भी हमारा सेम उसी प्रकार का है, a प्लस b a माइनस b a² माइनस b²। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2x का स्क्वायर 4x²। प्रश्न नंबर 2, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात करिए। 103 मल्टीप्लाई 107। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x प्लस a और x प्लस b वाला फार्मूला लगाना है। x² x प्लस a इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर क्या बनाइए 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। तो 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3 इंटू 7। तो ये बन गया आपका 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 1000 प्लस 21, इन सब को जोड़ें तो 11,021। नेक्स्ट है आपका 95 मल्टीप्लाई 96। तो x माइनस a x माइनस b, इसको हम कैसे लिखेंगे x² प्लस a माइनस का a और माइनस का b, मतलब दोनों का आपस में जोड़ हो जाएगा, मल्टीप्लाई x प्लस में a b। तो 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, क्योंकि 95 को हम 100 माइनस 5 लिखेंगे, 96 को हम 100 माइनस 4 लिखेंगे। तो 100 का स्क्वायर माइनस का 5 और माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस का 5 माइनस का 4। तो 10,000 माइनस में 900 प्लस का 20, तो ये हमारा बन गया 9120। थर्ड पार्ट 104 मल्टीप्लाई बाई 96। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा a प्लस बी a माइनस बी। तो a² माइनस b², क्योंकि 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। तो a² मतलब 100 का स्क्वायर और b² मतलब 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर 10,000, 4 का स्क्वायर 16। तो 10,000 में से 16 घटाएंगे तो 9,984 बचेगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड करिए। तो 9x² प्लस 6x प्लस y²। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे x² प्लस 2xy प्लस y²। ये हमारा क्या बनता है x प्लस y का होल स्क्वायर। तो 9x को हम क्या लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई
प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, क्योंकि स्क्वायर है उसको हम 2 बार लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4y स्क्वायर माइनस में 4y प्लस में 1। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीका इसके अंदर लगेगी। तो 4y स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको हम लिखेंगे 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई 2y माइनस 1। थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 100। तो ये हमारा क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10, यहाँ पर आएगा वाई बाई 10, ये 100 नहीं है, यहाँ पर आएगा वाई बाई 10, क्योंकि 10 का होल स्क्वायर बनेगा। इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई बाई 10 और एक्स प्लस वाई बाई 10। तो ये इसके गुणनखंड होंगे। प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसके अंदर हम फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इसके अंदर x के रूप में x ही है, y के रूप में 2y है और z के रूप में 4z है। इस कंप्लीट को हमें एक साथ ही रखना है। तो x का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। तो ये हमारा कंप्लीट बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। पार्ट 2 देखिए 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसके अंदर फार्मूला वही लगेगा, लेकिन जहाँ पर y है उसको हम माइनस वाई से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस का y इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। तो ये हमारा बन गया 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। थर्ड पार्ट देखिए माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z। इसके अंदर हम x है उसको माइनस का 2x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू 2z इंटू माइनस का 2x। इसको हम लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस का 12xy प्लस का 12yz माइनस का 8zx। फोर्थ पार्ट सभी पार्ट लगभग सेम तरीके के हैं, बस प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। 3a माइनस 7z माइनस c का होल स्क्वायर। तो इसको हम रखेंगे 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 7b का होल स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस का 7b प्लस 2 इंटू माइनस का 7b इंटू माइनस का c प्लस 2 इंटू माइनस का c इंटू 3a। तो इसको हम लिख सकते हैं 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 42ab प्लस 14bc माइनस 6ca। फिफ्थ पार्ट है माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर। तो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू माइनस का 3z प्लस 2 इंटू माइनस का 3z इंटू माइनस का 2x। इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। तो ये हमारा इसका जो है फार्मूला कंप्लीट होता है। सिक्स्थ पार्ट में क्या है 1/4a माइनस
1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर फार्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो इसके अंदर जो x मानना है वो 1/4a को मानना है, और जो y मानना है वो -1/2b को मानना है, और z मानना है वो 1 को मानना है। तो 1/4a का होल स्क्वायर प्लस -1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस का 1/2b प्लस 2 इंटू माइनस का 1/2b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। तो ये हमने इस फार्मूले के अंदर रख दिया। जो जो कट रहा था उसको काट दिया, जैसे 2 से 2 कट रहा था और 2 से 4 कट रहा था। तो आगे हमारा बचता है 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 1/4ab माइनस का b प्लस का 1/a/2। तो ये जो हमारा है ये इसका फाइनल रिजल्ट है। इसको आप a/16 लिखो चाहे आप 1/16 लिखो, वो एक ही बात है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो a² डिवाइड बाई 16 प्लस b² डिवाइड बाई 4 प्लस 1 माइनस ab डिवाइड बाई 4 माइनस b प्लस a/2। प्रश्न 5 गुणनखंड कीजिए। तो ये आपके पास क्या है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो ये आपके पास जो फार्मूला है उसका एक्सपेंशन है, आपको फार्मूले को इकट्ठा करना है। तो आप क्या करोगे, 4x² को क्या लिखोगे 2x का होल स्क्वायर, और 9y² को आप क्या लिखोगे 3y का होल स्क्वायर, और 16 को आप माइनस का 4z लिखोगे। इसके अंदर आपको देखना है कि माइनस कैसे आया। जो आगे जो z की दोनों टर्में हैं उसके अंदर माइनस था, इसलिए हमने यहाँ पर 4z के साथ माइनस लगाया है। प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, क्योंकि यहाँ पर xy होता है, प्लस 2 इंटू 3y इंटू माइनस का 4z, क्योंकि जो z वाली टर्म है वो माइनस की है, प्लस 2 इंटू माइनस का 4z इंटू 2x। तो इस प्रकार से हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर है, इसको हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस का 4z। तो हम इसको ये इसके गुणनखंड हो सकते हैं। पार्ट सेकंड, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2 इंटू 2 रूट xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8xz। तो यहाँ पर हमें देखना है कि माइनस कहाँ पर आएगा। तो जो दोनों x की टर्में हैं उसके अंदर माइनस लगा हुआ है, तो हम x वाली टर्म के साथ माइनस लगाएंगे। तो 2 का स्क्वायर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो 2 है उसके ऊपर रूट लगा देंगे और स्क्वायर लगा देंगे, तो बात बराबर हो जाएगी। तो -2x का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस 2 इंटू 2 रूट z का होल स्क्वायर, क्योंकि 8 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 2, उसके ऊपर हम होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये 8 को लिखा जा सकता है। प्लस 2x इंटू माइनस का रूट 2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 रूट 2 इंटू जेड प्लस 2 इंटू 2 रूट जेड इंटू माइनस का रूट 2x। हमने इस फार्मूले के अंदर इस सब को लिख दिया। तो ये फार्मूला हमारा क्या बनता है, माइनस का रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड, इस सब का होल स्क्वायर। तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। तो ये इसके गुणनखंड हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो x प्लस वाई का क्यूब है, इसका फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। तो लिखिए 2x x के रूप में है तो इसका क्यूब प्लस y के रूप में 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4x² इंटू 1, और यहाँ पर आपका बन गया 1 का स्क्वायर था 3 इंटू 2x इंटू 1। तो फाइनल आंसर आपका होगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x² प्लस 6x। पार्ट सेकंड देखिए 2a माइनस 3b का क्यूब। तो इसके अंदर आपको सेम वही फार्मूला लगाना है, लेकिन जहाँ पर भी y आए वहाँ पर हमें माइनस का 3 भी रखना है और x की जगह हमें 2a रखना है। तो 2a का क्यूब प्लस माइनस का 3b का क्यूब प्लस 3 इंटू
2a का स्क्वायर इंटू माइनस का 3b प्लस 3 इंटू 2a इंटू माइनस का 3b का स्क्वायर। तो आपको पता है जब भी माइनस टर्म की पॉजिटिव पावर होती है तो हमें इवन पावर होती है तो हमें प्लस का साइन मिलता है और नेगेटिव पावर होती है तो हमें माइनस का साइन मिलता है। तो 8a क्यूब माइनस 23b क्यूब, क्योंकि यहाँ पर जो विषम पावर थी इसलिए हमें माइनस का साइन मिला, प्लस 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू माइनस का 3b और प्लस 3 2a इंटू 9b स्क्वायर। यहाँ पर हमारे जो स्क्वायर था वो पॉजिटिव टर्म इसलिए मिला है ताकि हमारे इवन पावर थी। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 23b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। पार्ट थर्ड देखिए, 3/2x प्लस 1 का क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3x इंटू 1 का स्क्वायर। तो 27/8 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 9/4 का 4x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3x डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 27/8 x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 27/4 x की पावर 2 प्लस 9/2 इंटू x। चौथा पार्ट, x माइनस 2/3y सभी का क्यूब। तो इस कंप्लीट जो क्यूब है इसका फार्मूला हमने कई बार पढ़ लिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो x का क्यूब प्लस माइनस 2/3y का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2/3y प्लस 3 इंटू एक्स इंटू माइनस का 2/3y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस 8/27y क्यूब प्लस 3 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा माइनस का 2/3y प्लस 3 गुणा एक्स गुणा 4/9y का स्क्वायर। तो इसके अंदर जो कट रहा था वो हमने काट दिया और जो फाइनल आंसर है आपका वो है एक्स क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4/3xy स्क्वायर। प्रश्न 7, उपयुक्त सर्वसमी का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। 99 का क्यूब, तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। तो यहाँ पर सर्वसमी का वही लगेगी x प्लस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो 100 का क्यूब प्लस माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू माइनस का 1 प्लस 3 इंटू 100 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका बन गया 100 का क्यूब। क्यूब का मतलब 100 की 3 बार गुणा। तो ये 100 और माइनस में 1 माइनस में ये आपके 3 के साथ 100 का स्क्वायर था, तो ये 100 की 100 के साथ गुणा और लास्ट में आपका था सिर्फ 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया 300। तो इसको हम लिख सकते हैं सभी को 970299। अगला है आपका 102 का क्यूब। तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब। तो ये सेम ऊपर की तरह है 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का 2। तो यहाँ पर यह आपका आंसर है वो 1061208। थर्ड है आपका 998। तो ये इसको आपको लिखना चाहिए 1000 माइनस 2 का क्यूब। इसको आप इस हिसाब से कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो ये आपका इक्वेशन दी गई आपके सामने 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो ये आपका क्या है 8 को आप 2a का क्यूब लिख सकते हो प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b। तो इसको आप लिख सकते हो 2a प्लस b का क्यूब। तो क्यूब है तो आप 3 बार इसको लिख दीजिए 2a प्लस b 2a प्लस b और 2a प्लस b। सेकेंड पार्ट 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो आपको पता है कि यहाँ पर माइनस b के साथ आएगा क्योंकि जो सेकेंड टर्म है वो माइनस की। तो 2a क्यूब प्लस
माइनस बी का क्यूब प्लस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू माइनस बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, इसको आप 3 बार लिख सकते हो। थर्ड पार्ट देखिए, 27 माइनस 125 का क्यूब माइनस 135a प्लस 225 ए स्क्वायर। तो 27 को आप 3 का क्यूब लिखिए, यहाँ पर आप माइनस 5a का क्यूब लिखिए प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू माइनस 5a प्लस 3 इंटू 3x इंटू माइनस 5a का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो 3 माइनस 5a का क्यूब इज इक्वल टू 3a माइनस 5a, 3a माइनस 5a, 3a माइनस 5a, इन तीनों की मल्टीप्लाई आप लिख सकते हो। फोर्थ पार्ट, 64a क्यूब माइनस 23b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। तो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 4a का क्यूब, 27 को आप माइनस 3b का क्यूब प्लस 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू माइनस का 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू माइनस 3b का स्क्वायर। तो यहाँ पर यह फार्मूला बनेगा 4a माइनस 3b का क्यूब। तो 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी। फिफ्थ पार्ट, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 2/9p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग से देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो 27p क्यूब को आप लिख सकते हो 3p का क्यूब, और माइनस का 1/216 इसको आप लिख सकते हो माइनस का 1/6 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू माइनस का 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू माइनस 1/6 का स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका 3p माइनस 1/6 का क्यूब। तो इसी संख्या को आप 3 बार लिख दीजिए, 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें आपने RHS लिया राइट हैंड साइड, एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से की। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो पहले आपने क्या किया, एक्स की मल्टीप्लाई इन सब के साथ की, फिर वाई की मल्टीप्लाई इन सब के साथ की। तो लास्ट में हमारा क्या बचा, जो सेम टर्म थी उनको कैंसिल आउट कर दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट सेम इसी तरीके से है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की है और जो लास्ट में बचा है वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा अंदाज़ लग रहा है कि 3 वाई का क्यूब है और 5 जेड का क्यूब है। इसको आप फार्मूले में रख सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका फार्मूला होता है जो आपने 9th क्वेश्चन में किया है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर यही किया गया है, देख सकते हो कि 3y प्लस 5z, 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपका बनता है 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। सेम इसी प्रकार सेकंड पार्ट है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो 64 मतलब 4 और 343 मतलब 7 का क्यूब। तो सेम इसी प्रकार इस क्वेश्चन को किया गया है। प्रश्न नंबर 11, गुणनखंड करिए। तो 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड। तो 27 को आप लिख सकते हो 3 एक्स का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो ये जो आपका कंप्लीट है, इसको आप कंप्लीट फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करिए, 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इंटू 3x। तो ये जो फाइनल आंसर आपका बनता है 3x प्लस वाई जेड 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस का 3zx। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके अंदर आपको सत्यापित करना है। तो आप एक साइड ले सकते हो और दूसरी साइड को आप प्रूव कर सकते हो। तो एक साइड हमने ली है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड लेके हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई इसकी करानी पड़ेगी।
तो अंदर मल्टीप्लाई करें उससे पहले हमने क्या किया, जो सेम थे उनको हमने जोड़ लिया। जैसे एक्स स्क्वायर 2 बार था, आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है और वाई स्क्वायर आपका यहाँ पर भी है। उसके बाद आप जेड स्क्वायर को भी 2 बार देख सकते हो कि जेड स्क्वायर यहाँ पर भी है और जेड स्क्वायर यहाँ पर भी है। और बाकी जो इक्वेशन है आपके पास, जैसे 2xy 2zy 2zx, इन सब के साथ 2 है, तो हमने सभी को जोड़ा तो सभी के साथ 2 हमें मिल गया। तो हमने 2 को कॉमन निकाला और जो डिवाइड में 2 था उससे कैंसिल आउट कर दिया। अब हमने क्या किया है, अब हमने सर्वसमीका का प्रयोग किया सीधा सर्वसमीका 8 का जो आप मैथ के अंदर है आपके अंदर सर्वसमीका 8, उसका प्रयोग करके आप सीधा ही लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है वो इसी प्रकार दी गई है। तो ये आपका प्रूव हो जाता है। प्रश्न नंबर 13, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ऊपर जो सर्वसमीका हमने की है उसी का यूज़ करना है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ पर दिया क्या गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया गया है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू 0 ऑटोमेटिकली हो गया। तो यहाँ पर 0 हो गया तो 3xyz को दूसरी साइड लेके गए तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। प्रश्न नंबर 14, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि माइनस का 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, इस ऊपर जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर जो कंडीशन दी गई है वो फुलफिल हो रही है या नहीं। ऊपर कंडीशन में हमें था x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का जोड़ 0 आना चाहिए। तो माइनस का 12 आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो माइनस का 12 है, प्लस का 7 और प्लस का 5, इनको जोड़ें तो माइनस का 12 टर्म बनती है और प्लस का 12 बनती है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, दोनों का जोड़ क्या है, 0। तो यहाँ पर हम इस क्यूब का भी डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं कि ये रिजल्ट 0 है। इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं ऊपर जो फार्मूला हमने प्रूव किया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इस फार्मूले की हेल्प से, इस फार्मूले का यूज़ करके हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। तो माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हमने 3xyz की वैल्यू रखनी है, 3 इंटू माइनस का 12 इंटू 7 इंटू 5, इन सब का गुणा करने पर हमें मिलता है माइनस का 1260। सेकेंड पार्ट सेम इसी प्रकार से है, हमें इस जोड़ को देखना है कि माइनस के 28 और प्लस के 28 है तो ये 0 बनते हैं। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 3xyz। तो 3 इंटू 28 इंटू माइनस का 15 माइनस का 13, तो ये आ जाएगा आपका 16,380। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए आयतों जिनमें क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। तो 25 ए स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 ए और माइनस का 15 है। 35 को हमने इस प्रकार लिखा है, माइनस का 20 ए और माइनस का 15 है, प्लस में 12। तो पहले दो में से हमने कॉमन क्या लिया 5a और दूसरे दो में से हमने कॉमन के लिए माइनस का 3। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है कि हम दोनों में से 5a माइनस 4 और 5a माइनस 4 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या बच गया 5a माइनस 3। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई कि 5a माइनस 4 व्यंजक की लंबाई है और 5a माइनस 3 इसकी चौड़ाई है। सेकंड है 35y स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर माइनस 12। सॉरी ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, 35y स्क्वायर यहाँ पर ये सिंपली आपका 13 है। तो इसको आप क्या लिखोगे, 13 को 28y माइनस 15y। तो इस दोनों में से पहले दो में से हम कॉमन लेंगे, इन दो में से हम कॉमन लेंगे तो 7y हमने कॉमन लिया, अंदर बच गया 5y प्लस 4 और दूसरे दो में से हमने कॉमन लिया माइनस का 3 तो अंदर बच गया 5y प्लस 4। तो इन दोनों में से अब हमने कॉमन लिया 5y प्लस 4 तो अंदर हमारा बच गया 7y माइनस 3। तो 5y प्लस 4 इसकी लंबाई होगी और 7y माइनस 3 इसकी चौड़ाई होगी। क्वेश्चन नंबर 16, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होंगे। आयतन क्या है,
3x² माइनस 12x। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3x कॉमन लेके x माइनस 4। तो हमारी जो घनाभ की विमाएँ हैं वो 3x और x माइनस 4, इस प्रकार से 3 विमाएँ हो सकती है, क्योंकि हमारी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। सेकंड पार्ट, 12k² प्लस 8ky माइनस 20k। इसमें हमने कॉमन लिया 4k को, तो अंदर बचा 3y² प्लस 2y माइनस का 5। तो 4k हमारा कॉमन है, अंदर वाली जो टर्म है उसको हमने इस प्रकार से उसके गुणनखंड करने हैं। तो हमने 2y को लिख दिया माइनस का 3y प्लस का 5y। तो इसमें से हमने कॉमन लिया 3y को, तो y माइनस 1 बच गया, और 5 कॉमन लिया तो हमने y माइनस 1 बच गया। तो इस प्रकार इसके जो घनाभ की विमाएँ हैं वो क्या होगी, 4k 3y प्लस 5 और y माइनस 1। तो ये आपकी जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है 2.4 कंप्लीट होती हैं। कंप्लीट मैथ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद साथियों।